बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट को। तो ये आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होते हैं उसके कितने यूनिट्स होते हैं और वो आपस में इंटरकनेक्टेड कैसे होते हैं। तो आज के लेक्चर में जो डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मेन हेडिंग जो लिखा हुआ है वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। जैसे हम एक जुमला बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ उन चीज़ों के लिए बोला जाता है जिनके अंदर चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इंटरवल, यानी वक्त के लिहाज से उन चीज़ों के अंदर जो चेंजिंग्स आती हैं उनके लिए जुमले बोले जाते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ। बट यहाँ पे आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक चीज़ वो है ग्रेडियंट इक्वेशन। और ग्रेडियंट इक्वेशन क्या कहते हैं या पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है कि अगर डिस्टेंस के लिहाज से पोटेंशियल में चेंज आ जाए तो ऐसी चीज़ को हम उसका ग्रेडियंट बोलते हैं, यानी जैसे हमने बोला पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आज के टॉपिक के अंदर जो डिस्कशन है वो मेन डिस्कशन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से पोटेंशियल के साथ रिलेटेड है और वो डिस्टेंस के लिहाज से कैसे बदल रही है, यानी पोटेंशियल कैसे चेंज हो रहा है। इट मीन्स दैट इस पूरी इक्वेशन को फिर हम पोटेंशियल ग्रेडियंट का नाम देंगे। तो हम डिस्कस करने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करेंगे और डायग्राम से जो है वो हमें चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी कि किस तरह से डिस्टेंस के लिहाज से पोटेंशियल चेंज होता है और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ क्या ताल्लुक़ होता है। और से सुनिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम एक मेन छोटा सा हेडिंग देंगे इसकी डायग्राम का। और डायग्राम के अंदर हमने करना क्या है, इस मेन डायग्राम के अंदर हमने बनाना है एक पॉजिटिव चार्ज। और क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है उससे हमेशा हमेशा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं, एमिट होती हैं, खारिज होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम जिस चीज़ को यानी कि जहाँ पे पॉइंट्स को अज्यूम करते हैं उस लाइन को हम थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं, उसको एक्सटेंड कर लेते हैं। और यहाँ पे दो पॉइंट्स जो हैं उनको हम अज्यूम कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम दैट हमारे पास एक पॉइंट ए पॉइंट है और एक पॉइंट हमारे पास है बी पॉइंट, और ये दोनों पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं जो फील्ड के अंदर मौजूद हैं। अगर आपको फील्ड के बारे में मालूम नहीं है तो हमारा, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स गुजर चुके हैं जिनके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। अगर किसी बच्चे को ये मालूम नहीं है भाई, पहले सबसे पहले आप वो लेक्चर अटेंड कर लें, उसके बाद वो यहाँ से जुड़ जाएगा हमारे साथ। बहरहाल गौर से देखिएगा, यहाँ पे हमने दो पॉइंट्स जो हैं वो अज्यूम कर लिए हैं। एक पॉइंट ए पॉइंट है और एक पॉइंट है बी पॉइंट, और ये दोनों ऐसे पॉइंट्स हैं जो फील्ड के अंदर मौजूद हैं। इन दोनों के दरमियान सेपरेशन या जो डिस्टेंस है वो है डेल्टा आर के बराबर। और हमें एक बात का इल्म है, जिस साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होती है। हमने करना ये है कि मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है क्यू नॉट, और वो पॉइंट चार्ज क्यू नॉट जो है वो दरअसल बी पॉइंट के ऊपर मौजूद है, और हम उस पॉइंट चार्ज को ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इंटेंसिटी मूव कराना चाहते हैं पॉइंट ए की तरफ। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दरअसल इसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी। तो हम ये कहेंगे कि जब हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएंगे और फोर्स लगाने के बाद उसे पॉइंट ए की तरफ मूव कराएंगे, तो इन अदर वर्ड्स हम ये कह रहे हैं कि फ़ोर्स की डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। वर्क डन का उसके साथ ताल्लुक जोड़ देंगे। गौर से सुनिएगा और देखिएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट चले जाएंगे इसके मैथमेटिकल स्टेप्स की तरफ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैथमेटिकली हमने अजम्पशन जो ली हुई थी उनको इस्तेमाल करते हुए हम वर्क डन की वैल्यू जो है उसको फाइंड आउट कर रहे हैं। और वर्क डन कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी ए। और वर्क की डेफिनीशन हमें मालूम है, वर्क डन इज़ बेसिकली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे जो मेरे पास फोर्स होगी वो दरअसल होगी इलेक्ट्रिक फोर्स, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो दरअसल बी और ए के दरमियान डिस्प्लेसमेंट होगा। और देखने पर हमें मालूम हुआ कि वो तो डेल्टा आर के बराबर है। इट मीन्स दैट मैं यहाँ पे लिख दूंगा डेल्टा आर वेक्टर। मज़ीद इसको लिखा जाएगा कैसे, गौर से देखिएगा। हम क्योंकि एक चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं और वो थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसकी डेफिनीशन होती है इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज।
इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो क्योंकि यहाँ पे फोर्स गिवन है, इसलिए फोर्स की वैल्यू को मालूम करने के लिए क्यू नॉट इधर डिवाइड तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट मीन्स दैट क्यू नॉट इंटू ई वैक्टर इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, एफ ई वैक्टर यानी इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, क्यू नॉट इंटू ई वैक्टर को पुट कर देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा क्यू नॉट इंटू ई वैक्टर और डॉट क्या आ जाएगा, डेल्टा आर वैक्टर। ये जो मेरे पास निकल रहा है ये है वर्क डन फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए। अब हमने करना ये है कि क्यू नॉट इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वर्क के नीचे हो जाएगा डिवाइड। तो ये आ जाएगा वर्क डन फ्रॉम बी टू ए एंड डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, क्यू नॉट, विच विल बिकम्स इक्वल्स टू जस्ट जो बच चुका है वो है ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। और हमें एक बात का इल्म है, जब भी डॉट प्रोडक्ट को ओपन किया जाता है तो वो क्या आता है, वो आता है दो चीज़ों का मैग्नीट्यूड इनटू कॉज ऑफ इंक्लूडेड एंगल बिटवीन देम। अब ये जो चीज़ है ये है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हमें पहले ही पता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होता है और वो उसको मैंने डेल्टा वी लिख दिया है क्योंकि ये पोटेंशियल का डिफरेंस है दो पॉइंट्स के दरमियान। इट मीन्स दैट इसकी जगह पे डेल्टा आर आ जाएगा। ई डॉट डेल्टा आर ये एज इट इज़ रहेगा, ई डेल्टा आर सेम टू सेम लिखा जाएगा, साथ में है कॉज ऑफ थीटा यानी उनके दरमियान एंगल। गौर से देखिएगा, हमने क्योंकि इसीलिए डायग्राम को कंस्ट्रक्ट किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में हैं। व्हेनेवर द टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर देन द एंगल बिटवीन दैम इज़ 180 डिग्री। सो यहाँ पे जो एंगल मेरे पास बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री एंड विच विल बिकम्स इक्वल्स टू, ये आ जाएगा ई डेल्टा आर इंटू कॉज ऑफ 180 डिग्री, वो क्या होता है, वो होता है -1 के बराबर। तो मेरे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो किस तरह से बनेगा, ये आ जाएगा -e इंटू डेल्टा आर, यहाँ पे डेल्टा आर मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये बनेगा माइनस, यहाँ यानी कि नेगेटिव को भी शिफ्ट कर दें, माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर इज़ इक्वल्स टू ई। ये जो मेरे पास इक्वेशन बन चुकी है, इस इक्वेशन को कहा जाता है ग्रेडियंट इक्वेशन या इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी पोटेंशियल के अंदर चेंज विद रिस्पेक्ट टू द डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इस चीज़ को बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इन चीज़ों को देखते हुए हमें कुछ बातों का इल्म हो चुका है और वो क्या हुआ, हमें ये पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका एक यूनिट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वोल्ट में और डिस्टेंस होता है मीटर में। इट मीन्स दैट वोल्ट पर मीटर इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सेम हेयर, यहाँ से देखने पर मालूम हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसका मतलब यानी कि न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन पर कूलम और उसके अलावा वोल्ट पर मीटर, ये दो यूनिट्स होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। आज के ही लेक्चर में हम ये भी डिस्कस करेंगे क्या ये वाक़तन आपस में दोनों बराबर भी होते हैं या नहीं होते। इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दो यूनिट्स होते हैं और वो हैं वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम। ये आपस में कैसे एक दूसरे के बराबर होते हैं, इस चीज़ को हम प्रूफ करते हैं। गौर से देखिएगा, यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, हमने प्रूफ करना है, यानी कि 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, वोल्ट पर मीटर इज़ इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। यानी इस चीज़ को हमने क्या करना है, साबित करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को उठा लेंगे, जबकि लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर है वोल्ट पर मीटर। बट हम क्या करने वाले हैं, इन चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं, क्योंकि हम एक चीज़ को जानते हैं और वो क्या है, हमें पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। पर यूनिट चार्ज भी किया जा सकता है, क्यू नॉट लिखते हैं। इट मीन्स दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट तो होता है वोल्ट, हम यहाँ पे लिखेंगे जस्ट वी, और वर्क का यूनिट होता है जूल और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। इसका मतलब ये हुआ कि वोल्ट की जगह पे जूल पर कूलम लिखा जा सकता है। तो हम इसको लिखने वाले हैं, यानी इस वोल्ट को मैं रीप्लेस करने वाला हूँ किस में, मैं इसको रीप्लेस करूँगा जूल्स पर कूलम और बटे में क्या आ जाएगा, मीटर। बट यहाँ तक मामला ठहरेगा नहीं, बल्कि इससे ऑनवर्ड भी चलेगा। कैसे चलेगा, गौर से देखिएगा, यहाँ पे जो जूल लिखा हुआ है ये दरअसल वर्क का यूनिट है, जबकि वर्क जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीपल है। तो हम इनको इनके यूनिट्स में कन्वर्ट करने वाले हैं, वर्क की जगह पे जूल, फोर्स की जगह पे न्यूटन,
और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे मीटर। इट मीन्स दैट जूल की जगह पे न्यूटन इंटू मीटर भी लिखा जा सकता है, ऐसा पॉसिबल है। तो जूल की जगह पे मैं लिखने वाला हूँ न्यूटन इंटू मीटर, और बटे में क्या चीज़ है, मीटर, और ये कूलम नीचे चला जाएगा तो ये आ जाएगा मीटर मल्टीप्लाइड बाय कूलम। मीटर को मीटर से कैंसिल कर दिया जाएगा तो आपके पास बचेगा न्यूटन पर कूलम, और यही जो चीज़ थी वही हमने वहाँ पे बता दिया था, और राइट हैंड साइड भी इसी के बराबर हमने प्रूफ करनी थी। तो ये यहाँ पे हमारी ये आ जाएगी राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। यानी हमें ये बात समझ आ गई कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दो यूनिट्स होते हैं, वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम, ये दरअसल दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो अगर आपको कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ जाता है और उसके अंदर आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हम इसके अंदर कौन सा यूनिट इस्तेमाल करें, आप एट ए टाइम इन दोनों में से कोई एक यूनिट जो है वो इस्तेमाल कर दें, तो आपका जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा वो बिल्कुल दुरुस्त होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज जो है उसको मेन डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको मिस ना कीजिएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।